Hello everyone, welcome to my space. In this video, I am going to talk about incompatible food और विरुद्ध आहार विहार, यानी कि जो आहार एक दूसरे के विरुद्ध हैं वो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ भले ही बहुत अच्छी हैं, बट वो अगर इनका कंबाइन कर देते हैं हम उनको तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज जाती हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, यानी इनकम्पैटिबल हैं, एंटेगोनिस्टिक विद ईच अदर हैं। तो ऐसा आहार विहार हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इन टुडेज़ लाइफस्टाइल बहुत हद तक हम सब अवेयर हैं कि हमें एक न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए। बट कई बार ऐसे होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ऐसे होते हैं जो अलग अलग तो बहुत अच्छा है, जिनका अलग अलग खाना बहुत अच्छा है, बट अगर आप उनको कंबाइन कर देते हैं तो उनका फिर जो प्रॉपर्टीज़ है डाइजेस्ट होने की, उनकी मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो प्रॉपर्टीज़ हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होता है, जिसे आम कहते हैं, यानी कि आम यानी कि जो कच्चा पदार्थ होता है वो बनता है, वो हमारी बॉडी में फिर सर्कुलेट करता है और वो तरह तरह की डिजीज़ हमारी बॉडी में करता है। तो इस विरुद्ध आहार से ये आम तो बनता ही बनता है और फिर ये जो आम विष बना है, ये टॉक्सिक मटेरियल बना है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके हमें तरह तरह की डिजीज़ लाइक स्किन डिजीज़, डाइजेस्टिव इशू और तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपको इडीमा की प्रॉब्लम हो जाती है, आईबीएस हो जाता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मेंटल हेल्थ इशू आपको रहने लग जाते हैं, आपका लो लिबिडो हो जाता है। तो इस तरह से ये जो विरुद्ध आहार विहार है ये बहुत तरह से हमें हैम्पर करता है। आजकल जो डाइटिशियंस हैं वो बहुत तरह तरह के फूड आपको खाने के लिए कहते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको करने के लिए कहते हैं, बट वो ना तो कॉम्बिनेशन को माइंड में रखते हैं, ना ही उसकी टाइमिंग्स को माइंड में रखते हैं। वो क्वांटिटी और क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देते हैं, बट वो जो चीज़ है, जो मेन एक खाने में जो चीज़ है, जो कॉम्बिनेशन है, वो ज़रूर राइट होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप दाल चावल खाते हैं तो दाल की प्रॉपर्टीज़ अलग खाने में अलग हैं, चावल की अलग हैं, पर अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो एक हमें एक ऐसा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हमें देता है हमारी बॉडी के लिए। लाइक अमीनो एसिड का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है उससे, जो हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। बट इसी तरह से जो विरुद्ध आहार विहार है वो अलग अलग चीज़ें हैं जो खाने के लिए हमारे लिए पौष्टिक हैं, बट अगर आप उनको कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो फॉर श्योर आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। और इसी तरह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आगे से आगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेयर्स भी अच्छे रहेंगे, डाइजेशन में भी कोई इशू नहीं होगा, आपका वेट भी नहीं इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो नंबर 1 है इसमें जो आपको अवॉइड करना चाहिए कॉम्बिनेशन, वो है दूध का और नमक का, मिल्क एंड सॉल्ट। मिल्क एंड सॉल्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप बहुत लंबे टाइम तक अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं जाके आपको स्किन डिजीज़ करता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। मिल्क जो है वो मधुर विपाक का होता है और थोड़ा सा शीत होता है। जो सॉल्ट होता है उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, यानी कि वो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी हॉट की तरफ होती हैं। तो इस तरह से अगर आप उनको दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी डाइजेशन को हैम्पर करते हैं और इन अ लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आपको मिल्क एंड सॉल्ट एक साथ अवॉइड करना चाहिए। आपको मिल्क और फ्रूट्स, जैसे आजकल बहुत तरह तरह के शेक्स चल रहे हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, और हम बच्चों को भी ये बना बना के देते हैं। तो ये फ्रूट्स और मिल्क दोनों बिल्कुल एंटेगोनिस्टिक हैं। आयुर्वेद कहता है कि दूध को किसी भी अम्ल विपाकी चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, और जो जितने फ्रूट्स हैं मोस्टली अम्ल विपाकी होते हैं। तो अगर उन फ्रूट्स को आप दूध के साथ आप कंबाइन करते हो तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, हमारे सिस्टम को उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर जो
एनर्जी हमारी बॉडी की और चीज़ों में लगनी चाहिए वो उसमें चली जाती है, और फिर उससे भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत जल्दी कंजेशन हो जाता है, बहुत जल्दी उनको कफ फीवर कोल्ड हो जाता है। वो इसी वजह से है कि हम उनको राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं देते हैं। तो इसलिए मिल्क और फ्रूट्स को भी आप अवॉइड कीजिए, और दही के साथ भी आप फ्रूट्स जो हैं वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि दही की और फ्रूट्स की दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसको एक साथ खाने की बजाय उसको हम अलग अलग खा लें, उनके बीच में हम गैप दे दें। अगर आपको दूध और फ्रूट्स दोनों खाना है तो आप उसमें कम से कम बीच में 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर दीजिए, जिससे आपका वो पहले खाना खाया हुआ है जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप जो खाना खाएं फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो इस तरह से सॉर फ्रूट्स और स्वीट फ्रूट्स को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें एक टाइम में 2 से 3 फ्रूट्स ही खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उनकी भी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो 2 से 3 फ्रूट एक बार लें, और सोर फ्रूट्स जैसे कि बहुत खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज होता है, लेमन होता है, और इस तरह से जितने भी सोर फ्रूट्स होते हैं, जैसे उसको स्वीट फ्रूट्स के साथ जैसे मैंगो, बनाना, इनके साथ कंबाइन ना करें तो बेटर रहेगा। इनको आप अलग अलग खा लें, एक दिन कुछ खा लें, अगले दिन आप दूसरा फ्रूट्स खा सकते हैं। अब फ्रूट्स को ग्रेन्स के साथ भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी फ्रूट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। तो इनको अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, अलग अलग मैकेनिज़्म चाहिए होता है, अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पर आप जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ग्रेन्स और फ्रूट्स को, तो वो ना तो ग्रेन्स अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं और ना ही फ्रूट्स अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट भी यही सेम होता है कि एक इनडाइजेस्टिव मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बनता है, और वो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू करता है। वो हर एक की बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। किसी की बॉडी में वो डाइजेशन रिलेटेड जैसे एसिडिटी, नोज़िया, वोमिटिंग, या फिर गैस, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। किसी की बॉडी में वो और तरह से डिजीज़ कर सकता है। तो हर एक की क्योंकि हमारी हर एक की बॉडी नेचर अलग अलग है, जो 3 दोष होते हैं उनकी वजह से हमारी प्रकृति भी अलग अलग होती है। तो उसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी मैकेनिज़्म पे अलग तरह से इफेक्ट डालती हैं, पर वो कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर क्रिएट करते हैं। इनकम्पैटिबल फूड तो हर किसी को ही अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो घी है और जो शहद है वो सेम क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए कभी भी, और हनी को कभी भी कुक नहीं करना चाहिए। जो जैसा हमें हनी नेचुरल फॉर्म में मिलता है, हमें उसको वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए, उसको हमें अलग से कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो एग है, एग जो एगिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है, तो उनको दूध के साथ एग या फिर मीट या फ़िश, इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। एग को हमेशा सेपरेटली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि एग, मिल्क, फ़िश, मीट, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो एक साथ इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये फूड कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जो एंटेगोनिस्टिक हैं खाने के लिए और हमारी बॉडी के लिए। वो क्या हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला है, दही को हमें रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आफ्टर सनसेट क्या होता है कि हमारी बॉडी में कफ जो एनर्जी होती है वो डोमिनेट हो जाती है, और जो दही होता है वो बहुत भारी होता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए रात को दही को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह रात को बहुत सारी हैवी, जैसे पनीर हो गया, मीट हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हैवी जो है आपको लगता है बहुत फ्राइड फूड है, तो उसको भी आपको रात को अवॉइड करना चाहिए। रात को जितना हो सके उतना लाइट खाना खाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सनसेट हमारी बॉडी में भी एक तरह से सेटिंग ऐसी होती है कि जो डाइजेस्टिव फायर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। उस लो डाइजेस्टिव फायर की वजह से हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए रात को जितना हो सके उतना आप ट्राई कीजिए कि आप लाइट खाना लें, और खाना और सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें।
और आफ्टर सनसेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो जिमिंग करते हैं रात को, या फिर रात को कार्डियो करते हैं, या फिर रात को रनिंग करते हैं। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको आगे जाके क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आफ्टर सनसेट क्या होता है कि आपकी बॉडी एक रेस्टिंग मोड की तरफ जा रही होती है। आपने देखा होगा जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सब रात को क्या करते हैं, वो अपने आप को ऐसी अपने आप की सेटिंग ऐसी रखते हैं कि वो रात को जितनी कम एक्टिविटी हो सके उतनी करें, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रात को रेस्टिंग मोड में चली जाती हैं। तो इसलिए आपको जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रात को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी रात को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें एक तरह का कार्ब्स होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी डाइजेस्टिफायर अच्छा होना ज़रूरी है, और वो सनसेट से पहले ही होती है। तो इसलिए आपको जो फ्रूट्स हैं उनको भी आपको जूसेस, जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर जूस हैं, उनको रात को ना लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाइटिशियंस को देखा है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट से मैंने बात की है, तो वो कहते हैं कि हम रात को फ्रूट्स खाते हैं, रात को हम जूस पीते हैं ताकि हम ग्रेन्स को अवॉइड कर सकें, बट वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि रात को फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर में उस टाइम पे नहीं होती है। इसलिए जितना हो सके उतना रात में फ्रूट्स को, जूसेस को, इस तरह की कर्ड्स को, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। सिंपल आप अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप सिर्फ सब्जी खा सकते हैं, या फिर दाल का सूप ले सकते हैं, या फिर एक चपाती और कोई भी सब्जी, सिंपल सब्जी कोई भी ले सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हैवी खाने से बचें, और जस्ट खाने के बाद सोने से बचें, क्योंकि खाना और सोने के बीच कम से कम इतना गैप हो कि वो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और एक्सरसाइज के बाद, जस्ट एक्सरसाइज के बाद हम बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी शेक्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद, जस्ट बाद आपको कम से कम आधा से 1 घंटा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है, और जो सारी ब्लड सप्लाई है आपकी मसल्स की तरफ गई हुई है। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, क्योंकि खाने को डाइजेशन के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए। जो जब हम खाना खाते हैं हमारी सारी ब्लड सप्लाई हमारे स्टमक की तरफ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चली जाती है। तो अगर आप जस्ट एक्सरसाइज के बाद खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक एसिडिटी, सारी जितने भी डाइजेस्टिव इशू हैं वो सारे हो सकते हैं। और एक जो टॉक्सिक मटेरियल बनता है उसकी वजह से आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्किन और हेयर्स के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशन हैं और ये टाइमिंग के जो साथ इश्यूज हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए, जो आपकी प्रकृति है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कफज प्रकृति है तो अगर आप ज़्यादा वेट गेन जल्दी कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी प्रकृति को ध्यान में रख के खाना खाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सनसेट से पहले अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कर लें। खाना खाना, जो भी आपको हैवी खाना खाना है वो सनसेट से पहले ले लें। एक्सरसाइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सनसेट से पहले करें। सनसेट के बाद आपकी बॉडी एक रेस्टिंग मोड में जाना चाहती है, तो उसको जितना हो सके उतना रेस्ट दें। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट दें, अपने आप को भी रेस्ट दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपने आप को एक बिग हेल्थ इशू से सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सके कि इनकम्पैटिबल फूड अगर आप अवॉइड करें तो सिंपल छोटा सा एक आइडिया है इनकम्पैटिबल फूड का। अगर आप इसको अवॉइड करें तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और साथ साथ आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इनकम्पैटिबल फूड हम अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फूड कॉम्बिनेशन खाना ही ज़रूरी है, बहुत और भी अच्छे अच्छे फूड्स हैं जिनको हम अलग अलग टाइमिंग पे खा सकते हैं। तो इसको अवॉइड ज़रूर करें, और एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से नेचर के साथ कनेक्ट करके सेट करें, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।